एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां एक्ट्रेस के मामा लव जिहाद के एंगल से जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पता चला है। वहीं पुलिस ने शीजान और तुनिशा के फोन से करीब 250 पन्नों का व्हाट्सएप चैट भी रिट्रीव किया है। माना जा रहा है कि इन चैट से इस सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसी बीच आज इस केस में बेहद अहम दिन है। आज तुनिशा की मां और उनके मामा मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। इसके अलावा तुनिशा के ड्राइवर भी पुलिस के सामने इस केस से जुड़े अपने बयान जाकर दर्ज कराएंगे। उसके दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध थे। पता चला है कि उसने बहुत सारी चैट्स डिलीट करी हैं। तो पुलिस को डाउट है कि वही सारी चैट्स उसने डिलीट कर दी हैं। तो पुलिस उनको रिकवर करेगी और पता लगाएगी कि क्या था उनमें। अगले 2 दिन में सब सामने आ जाएगा। अगले 2 दिन में क्या सामने आने वाला है? अगले 2 दिन में टीवी एक्ट्रेस की सुसाइड मिस्ट्री में क्या खुलासे होने वाले हैं? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगले 2 दिन तुनिशा शर्मा की खुदकुशी केस में क्यों अहम है? तो जवाब है ये तस्वीर मुंबई के वसई कोर्ट के बाहर की है। बुधवार को तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार को स्टार शीजान को वसई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यही 2 दिन इस केस के लिए अहम है। अहम इसलिए क्योंकि पुलिस ने अब तक की जांच में इस केस में कई अहम सुराग हासिल कर लिए हैं। पुलिस ने 250 पन्नों का व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किया है। पुलिस को जीशान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पता चल गया है। उससे भी पुलिस जल्द ही पूछताछ करने वाली है। पुलिस को यह भी पता चला है कि शीजान ने इस गर्लफ्रेंड से जुड़ी कुछ चैट्स डिलीट कर दिए हैं, जिन्हें रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है। पुलिस अब तक इस मामले में 18 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और अब आज पुलिस ने तुनिशा की मां और मामा के साथ ड्राइवर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। पुलिस के सामने तुनिशा की मां, उनके मामा पवन शर्मा और ड्राइवर क्या बयान दर्ज करवाएंगे, वो तो पुलिस के सामने पेशी के बाद ही साफ होगा। लेकिन पुलिस के सामने पहुंचने से पहले इन लोगों ने क्या कुछ कहा, शीजान पर इन लोगों ने क्या गंभीर आरोप लगाए, वो आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उसकी मां की बात, जिसने अपनी जवान बेटी को खो दिया। विनीता शर्मा, ये एक्ट्रेस तुनिशा की मां है। इंडिया टीवी से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत में तुनिशा की मां ने बताया कि उनकी बेटी की मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो शीजान खान है। उसका प्यार में दिया गया धोखा है, रुसवाई है। साथ तुनिशा का रिलेशनशिप था, ठीक है, वो डेट कर रहा था इसके साथ, ठीक है। फिर जब उसको पता चला, तुनिशा ने उसका फोन चेक किया, उसको पता चल गया उसका किसी और लड़की के साथ है, तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। वो लड़की इतना सदमा लेगी, उसने मेरे को बोला मम्मा मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो लड़की सेंसिटिव बड़ी थी, है, उसको फिर ये परेशानी हुई है। मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ शीजान को। और शीजान ने तनीषा को अब मैं क्या बताऊं कि बहुत, अब आप उसका फोन खुलवाइए, सब पता चलेगा। तुनिशा की मां के कहने से पहले ही पुलिस ने शीजान के फोन को खुलवा दिया है। उसमें वो चैट्स भी निकाल ली हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आखिर तुनिशा और शीजान के बीच किस बात को लेकर टेंशन चल रही थी, क्यों तुनिशा परेशान थी और क्यों उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन तुनिशा की मां की माने तो 24 दिसंबर को सुसाइड वाले दिन वो बहुत अच्छे मूड में थी। सुसाइड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले उसने अपनी मां से फोन पर बात की, छुट्टी पर जाने का प्लान भी बताया। सुसाइड के पहले करीब 15 मिनट पहले साथ में लंच भी किया था। क्या उसके पहले आपकी कोई आखिरी बात हो पाई थी तुनिशा की? आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी उनसे? मेरी हुई है, मैंने 2 दिन के लिए ऑफ में जी, मैं तेरी टिकट्स करवाती हूँ, तू चाह है। मैं कहा बेटा क्यों, तू चंडीगढ़ क्यों? कहती मम्मा थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके फोन के बाद मेरे को आई वाज थिंकिंग कि मैं ना उस दिन ना थोड़ी, सच में बताऊं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ी बेचैन थी। मैं सोची थी मैं सेट पे जाऊं कि घर पे रहूं, सेट पे जाऊं कि घर पे रहूं। तो मैंने कहा चल मैं ईपी से बात करती हूँ कि 2 दिन का अगर इसका ऑफ कर रहा तो मैं इसकी ऑनलाइन टिकट कराती हूँ, बिकॉज इसकी सुबह फ्लाइट होगी। तो ये कह रही थी मम्मा 25 क्रिसमस मना के 26 को मैं वापस आ जाऊंगी। मैं कहा ठीक है।
तो 20 मिनट पता नहीं आधे घंटे बाद मेरे को प्रोडक्शन का फोन आया कि टुनिशा को हमने दरवाजा तोड़ के निकाला है और आप हॉस्पिटल पहुंचो। उन्होंने मेरे को कुछ उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया और मैं निकल गई। क्रिसमस की छुट्टी पर बाहर जाने का प्लान बन गया था, लेकिन लंच के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने सुसाइड कर लिया? आखिर उस 15 मिनट में तुनिशा के साथ क्या हुआ कि उसने जिंदगी की बजाय मौत को चुन लिया? इन्हीं सवालों के जवाब शीजान के साथ उनके आखिरी कुछ व्हाट्सएप चैट्स में मिल सकते हैं। शीजान ने सुसाइड से थोड़ी देर पहले ही काफ़ी सारी चैट्स जो है डिलीट की हैं, तो पुलिस चाहती है कि उन चैट को रिकवर करे और पता लगाए कि उन चैट में क्या था। तो वो किसी, जैसा कि तुनिशा की मम्मी ने बताया था कि तुनिशा ने उनको बताया कि उसके दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध थे, तो वो पुलिस को डाउट है कि वही सारी चैट्स उसने डिलीट कर दी हैं। तो पुलिस उनको रिकवर करेगी और पता लगाएगी कि क्या था उनमें। तुनिशा के मामा की माने तो शीजान के संपर्क में आने के बाद तुनिशा में काफी कुछ बदलाव आ गया था। वो शीजान के परिवार के कहे मुताबिक खुद को ढालने लगी थी, यहाँ तक कि वो हिजाब भी पहनने लगी थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है शीजान ने अलग अलग धर्म की वजह से तुनिशा से रिश्ता तोड़ दिया था, जिससे तुनिशा टूट गई। ये बात सुनने में आई है, समझ में आई है कि जो तुनिशा का बिहेवियर था, बर्ताव था, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए थे जब से शीजान के संपर्क में आई थी। कितना सही है? ये सही है, ये सच है, बट मैं चाहता हूँ कि पुलिस हर एंगल से खुद जांच करे और वो खुद पता लगाए कि क्या हुआ था। तुनिशा की मां का भी यही कहना है कि शीजान की जिंदगी में जब से दूसरी लड़की आई तभी से वो बदलने लगा और आखिरकार वो ऐसा बदला कि उसकी बेटी खत्म हो गई। शीजान की तरफ से कहा गया है कि धर्म उनके बीच में आ रहा था, इसीलिए उसने ब्रेकअप किया। तो उसने एग्जैक्टली क्या कहा था तुनिशा को, क्यों ब्रेकअप कर रहा है वो? क्या कह रहे हो? देखिए, शीजान ने कहा है कि दोनों का धर्म अलग थे, उनकी शादी नहीं हो सकती। नहीं, शादी वाली मेरी बात सुनो जी। है, उसको पहले पता नहीं था कि शादी ये हिंदुइज्म, ये शर्मा फैमिली है और मैं मुस्लिम हूँ, उसको डे वन से पता नहीं था इस चीज का। ये मेरे को बताओ ना, आप उससे क्वेश्चन पुट करो ना शीजान से। जी, जी। जब तूने रिलेशनशिप रखा तब तेरे को नहीं पता था कि तुनिशा का धर्म कौन सा है? जी एज फैक्टर नहीं पता था, अब वो ऐसे बोल रहे हैं। जी। ये तब चेंज हुआ है जब टनीशा ने उसका फोन चेक किया है, वो लड़की के साथ उसने चैटिंग की है, वो है। उसकी मम्मी ने भी कहा है कि वो लड़की तो 0 है। अच्छा, जिनके साथ अफेयर और मेरे को सुनने में ये भी आया कि शीजान ड्रग्स भी लेता है। माँ भी है बीच में सर, माँ तो है ही है, क्योंकि मेरे को टनीशा ने बताया जब ब्रेकअप हुआ, कहती मम्मी मेरे को अम्मा तंग करती है, फोन कर करके उस लड़की के बारे में बातें करती है। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला फोन करके, मैं कहा मैडम आप टनीशा को तंग क्यों कर रहे हो? वो 12 घंटे शूट करती है, वो स्ट्रेस ले लेगी, वो ठीक नहीं है। तो कहती मैंने तो कोई बात ही नहीं की, वो मुकर गई उस बात से। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बीच तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एंट्री की है। कंगना ने पीएम मोदी से अपील करते हुए 3 पेज का एक लंबा नोट लिखा है। इस नोट में कंगना ने लिखा है कि वो चाहती है कि सरकार बहुविवाह और एसिड अटैक के खिलाफ कड़े कानून बनाए। कंगना ने कहा कि एक महिला सब कुछ झेल सकती है, चाहे वो प्यार में धोखा खाना हो, शादी टूटना हो या कोई और बात, लेकिन वो उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई लोग महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं, जो कि मर्डर के समान है। ऐसे लोगों को तुरंत मौत की सजा मिले। फिलहाल तुनिशा मर्डर केस में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन सबसे अहम है 24 दिसंबर को सुसाइड से 15 मिनट पहले की पहेली। इस दौरान शूटिंग के सेट पर तुनिशा और शीजान के बीच मेकअप रूम में बातचीत हुई थी। इस बातचीत में ऐसा क्या हुआ कि मेकअप रूम से शीजान के निकलते ही तुनिशा ने फांसी लगा ली। पुलिस अब अगले 2 दिनों में तुनिशा सुसाइड से जुड़ी ऐसी ही पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।